अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके मध्य एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है वह है वैदिक साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा। यानी कि आज का जो हमारा विषय वेद और उसके साहित्य से संबंधित जितना भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि वेद में कौन कौन से ग्रंथ हैं, अर्थात वैदिक साहित्य की जब बात आती है या वैदिक वाङ्मय की जब बात आती है तो वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसे हम वैदिक साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वेद भारतीयों के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए भगवान द्वारा लिखे गए हैं, भगवान द्वारा प्रकट किए गए हैं। वैदिक साहित्य प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक धर्मावलंबी के लिए ही वेदों से परिचित होना आवश्यक है। वेद हमारी संस्कृति का, हमारे ज्ञान का, हमारे विज्ञान का, यही नहीं संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है। ऐसे वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये वार्ता वैदिक साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा। मित्रों, वैदिक साहित्य में सबसे पहले 4 संहिता हैं, यानी कि 4 वेद आते हैं। यानी कि वैदिक साहित्य में सबसे पहले 4 वेदों की गणना की जाती है। संहिताएं रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इनमें काव्यत्व की प्रधानता है। इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला है ऋग्वेद। संहिताओं में यह सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इसके अधिकांश सूक्त स्तुति परक हैं। दूसरा जो वेद है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संबंधी प्रार्थनाएं संकलित हैं। ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों के साथ ही इसमें मौलिक गद्य का भी पर्याप्त अंश है। यह दो रूपों में उपलब्ध होता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद। इसमें 75 मंत्रों को छोड़कर इसके सभी मंत्र ऋग्वेद से संकलित हैं। सामवेद के सभी मंत्र ज्ञेय हैं। चौथा जो वेद है वह है अथर्ववेद। इसका आकार ऋग्वेद के 10वें मंडल जितना है और इसके अधिकांश मंत्र भी ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही लिए गए हैं। मित्रों, किंतु विचारधारा की तुलना करने पर यह ऋग्वेद से भी प्राचीन प्राप्त होता है। इसमें मंत्र, तंत्र, जादू टोने आदि से संबंधित जिस प्रकार की सामग्री मिलती है उससे प्रतीत होता है कि इसका संबंध ऋग्वेद कालीन निम्न जीवन स्तर वाले लोगों से भी था। इसके बाद मित्रों, वैदिक साहित्य में 4 वेदों के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्या है? ब्रह्म से संबंधित होने के कारण ये ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए हैं। यज्ञों के अनुष्ठान में वैदिक मंत्रों के विनियोग पर ये अधिक केंद्रित हैं। यज्ञानुष्ठान से संबंधित ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। भारतीय धर्म के इतिहास की दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व है। ये सभी ब्राह्मण गद्यात्मक हैं। इनमें गद्य का प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है। वेदों की व्याख्या में ही इनका महत्व है। वैदिक भाषा और वैदिक शब्दों की निरुक्ति पर ये प्रकाश डालते हैं। वैसे तो सभी संहिताओं के अपनी अपनी ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इस प्रकार इनकी संख्या बहुत होनी चाहिए, किंतु ऐतिरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ ही विशेष ज्ञातव्य हैं। इसके बाद मित्रों, वैदिक साहित्य में ग्रंथ आते हैं आरण्यक ग्रंथ।
आरण्यक ग्रंथों के ही अंतिम भाग ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम अंश आरण्यक हैं। इनकी रचना और अध्ययन वन में यानी कि अरण्य होने के कारण ही इनका नाम आरण्यक पड़ा है। आरण्यक ग्रंथों में वानप्रस्थियों के लिए उपयुक्त विचार मिलते हैं। इनमें कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का समन्वय हुआ है। आगे चलकर विकसित होने वाले उपनिषद ग्रंथों के बीज आरण्यक ग्रंथों में मिलते हैं। ऐत्रेय आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक आदि इनमें विशेष हैं। इसके बाद मित्रों वैदिक साहित्य की इस श्रृंखला में आते हैं उपनिषद ग्रंथ। वैदिक साहित्य के विकास क्रम में चौथे सोपान पर उपनिषद ग्रंथ आते हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड को प्रधानता मिली है, उसी प्रकार उपनिषद ग्रंथों में ज्ञान कांड को प्रधानता मिली है। मित्रों, उपनिषद शब्द का अर्थ है रहस्य ज्ञान के लिए निकट बैठना। उपनिषदों का रहस्यमय ज्ञान उन्हीं शिष्यों को प्राप्त होता था जो गुरुओं के निकट रहते थे। उपनिषदों में वेदों के धर्म और दर्शन संबंधी सर्वोत्कृष्ट तत्व प्रस्तुत हुए हैं। वैसे तो इनकी संख्या 108 कही गई है, किंतु प्रमुख उपनिषद ग्रंथ 14 हैं। नंबर 1 ऐत्रेय, नंबर 2 कौशितकी, नंबर 3 बृहदारण्यक, नंबर 4 तैत्तिरीय उपनिषद, नंबर 5 महानारायण उपनिषद, नंबर 6 कठोपनिषद, नंबर 7 श्वेताश्वतरोपनिषद, नंबर 8 मैत्रायणी उपनिषद, नंबर 9 ईशावास्योपनिषद, नंबर 10 छांदोग्य उपनिषद, नंबर 11 केनोपनिषद, नंबर 12 मुंडकोपनिषद, नंबर 13 मांडूक्योपनिषद और अंतिम है प्रश्नोपनिषद। इनकी विशेष चर्चा फिर कभी आगे करेंगे। अभी हम केवल वैदिक साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा जान रहे हैं कि वैदिक साहित्य में क्या क्या है। आगे आता है मित्रों, इसी में 6 वेदांग। 6 वेदांग क्या है? वेदों के अध्ययन में सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। ये 6 हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंदस और नंबर 6 ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं और इन 6 वेदांगों का भी आप संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। सबसे पहला है शिक्षा। इस वेदांग में वेद के शुद्ध पाठ के नियम सम्मिलित हैं। शिक्षा वेदांग को हम ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा का प्राचीनतम शास्त्र कह सकते हैं। ऋग प्रतिशाख्य आदि अनेक प्रतिशाख्य ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा आदि अनेक शिक्षा ग्रंथ शिक्षा वेदांग के में परिगणित होते हैं। नंबर 2 है कल्प। कल्प वेदांग का संबंध वैदिक यज्ञों के विधि विधान से है। कौन सा यज्ञ कैसे किया जाए, इसी का नाम कल्प है। कल्प नाम के वेदांग में 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, जो सूत्र शैली में रचित होने के कारण कल्पसूत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कल्पसूत्र 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 श्रोत्र सूत्र। इनमें श्रुति अर्थात वेद में कहे गए बड़े बड़े यज्ञों की विधियां मिलती हैं। नंबर 2 ग्रह सूत्र, जिनमें गृह अर्थात घरों में होने वाले यज्ञों की विधियां मिलती हैं। नंबर 3 धर्म सूत्र, जिनमें व्यक्ति और समाज के आचार व्यवहार के नियम मिलते हैं। नंबर 4 शुल्ब सूत्र, जिनमें यज्ञ की वेदी बनाने की विधि और नाप यानी कि परिमाण दी गई है। आगे वेदांग आता है मित्रों व्याकरण। इस वेदांग में वेदों में आए शब्दों और पदों की व्युत्पत्ति दी गई है और उनके शुद्ध रूप को स्पष्ट किया गया है। इस वेदांग का प्रमुख ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है। आगे वेदांग है निरुक्त। इस वेदांग में आए हुए कुछ कठिन शब्द पदों यानी कि शब्दों का निर्वचन किया गया है, जो वेदांग का अर्थ ज्ञान कराने में सहायक है।
यास्क का निरुक्त इस वेदांग का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है। आगे आता है मित्रों छंदस यानी कि छंद। इस वेदांग में वैदिक ऋचाओं में प्रयुक्त गायत्री, अनुष्टुप और जगती आदि छंदों का विवेचन किया गया है। अंतिम वेदांग है ज्योतिष। मित्रों, इस वेदांग में यज्ञ आदि वेद विहित कार्यों को करने के लिए उचित समय, मुहूर्त आदि का विचार किया गया है। मित्रों, ये थी आपकी वैदिक साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा और अब हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि वैदिक साहित्य की ये जो संक्षिप्त रूपरेखा हमने जानी है, इसका विस्तृत चर्चा क्या है, इसका ऋग्वेद चाहे सामवेद हो, कोई भी हो, इनका विशेष और विशिष्ट रूप से व्याख्यात्मक इसकी चर्चा क्या होगी। तो चलिए, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।